Welcome back to my channel Ready Study Go. In this video we will study Geography chapter number 1 Environment of class 7th. So let's get started. Chapter number 1 Environment. So friends, what is environment? Whatever you see around yourself is termed as environment. कोई भी चीज़ जो आपके पास है, वेदर इट इज़ लिविंग और नॉन लिविंग, वो सब हमारा इन्वायरमेंट का पार्ट है. अब जो लिविंग पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट, और जो नॉन लिविंग होता है उसको हम बोलते हैं एबायोटिक कंपोनेंट. So environment is our basic life support system. It provides the air we breathe, the water we drink, the food we eat and the land where we live. Environment को हम basic life support system बोलते हैं. बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम इसलिए बोलते हैं बिकॉज इन्वायरमेंट चाहिए, हमें एयर मिलता है, वाटर मिलता है, लैंड मिलता है एंड फूड मिलता है. और लाइफ इज इनकम्प्लीट विदाउट एनी वन ऑफ द सोर्स. अगर इसमें से कोई भी चीज़ मिसिंग होगी, चाहे फूड हो या एयर हो, और लाइफ इज नॉट पॉसिबल. सो दे आर टर्म्ड एज बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम. So there are three components of environment. One is natural, one is human made and one is humans. So we will start with the first topic, that is natural environment. Land, water, air, plants comprises the natural environment. जो भी चीज़ें नेचर में प्रेजेंट है, that is air, land, water, plants and animals. They are a part of natural environment. You are familiar with the meaning of lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere. तो नेचुरल एनवायरनमेंट में अभी हमने पढ़ा जो भी नेचर में है, एयर, लैंड, वाटर एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स. इन चारों डोमेन्स को हम अलग अलग नाम से बोलते हैं, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड बायोस्फेयर. फर्स्ट इज लिथोस्फेयर. Lithosphere is the solid crust or the hard top layer of the earth. हमारे अर्थ की, like this is our earth, this is our earth. अर्थ के ऊपर कुछ लैंड मासेस हैं और कुछ ओशनिक वाटर बॉडीज हैं. जो भी अर्थ पे लैंड बॉडीज हैं, जो भी लैंड का पार्ट है उसको हम बोलते हैं लिथोस्फेयर. इट इज़ द हार्ड सरफेस. और ये किससे बना है? रॉक्स एंड मिनरल से. दे आर कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल, और इसमें सॉइल भी प्रेजेंट है. इट इज़ एन इरेगुलर सरफेस विद वेरियस लैंड फॉर्म्स सच एज माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, वैलीज. अभी मैंने यही बताया जो भी लैंड पार्ट है हमारे अर्थ का उसको लिथोस्फेयर बोलते हैं, और इसमें माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स और वैलीज इंक्लूड होता है. और ये लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट एंड ऑन द ओशन फ्लोर्स. चाहे ये लैंडफॉर्म्स जो हैं ये ओशन में हैं या फिर ये कॉन्टिनेंट्स में है, दोनों ही लैंड का पार्ट है, तो उसको हम बोलते हैं लिथोस्फेयर. टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, तो ये 7 के 7 कॉन्टिनेंट्स और जो ओशंस का पार्ट है ये सारा लैंड से कंप्राइज हुआ है. दिस इज अ पार्ट ऑफ लिथोस्फेयर. लिथोस्फेयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट, ग्रास लैंड एंड फॉर ग्रेजिंग, फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स. इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ. लिथोस्फेयर पे हमें अलग अलग चीज़ें मिलती हैं, जैसे फॉरेस्ट, grasslands क्यों नेसेसरी हैं? बिकॉज इट प्रोवाइड अ ग्रेजिंग लैंड फॉर द एनिमल्स, लैंड फॉर द एग्रीकल्चर, एंड जितने भी ह्यूमन सेटल्ड लाइफ जीते हैं वो किस पे जीते हैं? लैंड पे. सो लिथोस्फेयर इज द मेजर डोमेन ऑफ द अर्थ. द डोमेन ऑफ वाटर, अभी हमने पढ़ा लिथोस्फेयर. लिथोस्फेयर में क्या है? लैंड. अब जितना भी वाटर का पार्ट है, वाटर को हम बोलते हैं हाइड्रोस्फेयर. The domain of water is referred to as hydrosphere. It comprises of sources of water and different types of water bodies like rivers, lakes, seas and oceans. It is essential for living organisms. जो भी water comprised है अर्थ पे उसको हम हाइड्रोस्फेयर बोलते हैं, and it is in the form of rivers, lakes, oceans, seas. Next is atmosphere. अब एटमॉस्फेयर क्या है? अर्थ के आसपास एक लेयर बनी हुई है, थिन लेयर ऑफ एयर. इस एयर का क्या काम है? इस लेयर का ये हमें सन की डायरेक्ट सन रेज से बचाता है. सो द एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ. The gravitational force of the earth holds the atmosphere around it. अब ये जो
ये लेयर बनी हुई है एटमॉस्फेयर की, ये एक जगह पे एक तरह से फिक्स्ड क्यों है? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। अर्थ के आसपास ग्रेविटी है जिसकी वजह से वो पूरे अर्थ को बाइंड करके रखता है। इट प्रोटेक्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ एटमॉस्फेयर? इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेस एंड द स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन। ये सन की डायरेक्ट सन रेस अगर हमारे अर्थ के ऊपर आ गई तो व्हाट विल हैपन? इट कैन कॉज स्किन कैंसर टू द ह्यूमन्स, इट कैन हार्म द मॉन्यूमेंट्स की आप देखते हो बिल्डिंग्स येलो हो सकती हैं, दैट इज नोन एज एसिड रेन ऑल्सो। सो एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेस ऑफ द सन। इसमें क्या है, अलग अलग गैसेज हैं, डस्ट एंड वाटर वेपर है। चेंज इन एटमॉस्फेयर लीड्स टू द चेंज इन वेदर एंड क्लाइमेट। प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम टुगेदर। अभी हमने पढ़ा लैंड मासेस, ओशन वाटर्स, उसके बाद हमने एयर का रोल पढ़ा, बट इन सब के अकॉर्डिंग प्लांट्स और एनिमल किंगडम जहाँ पर रहते हैं, मीन्स वी द ह्यूमन बींग्स एंड प्लांट्स comprises the biosphere. It is a narrow zone of earth where land, water, air and interact with each other. अब हमें अर्थ पे रहने के लिए लैंड भी चाहिए, एयर भी चाहिए, वाटर भी चाहिए। इनके साथ जब हम रहते हैं एंड इट लीड्स टू बायोस्फीयर एंड इट सपोर्ट्स आवर लाइफ। नेक्स्ट इज व्हाट इज इकोसिस्टम? Ecosystem is a system formed by interaction of all living organisms with each other and with physical and chemical factors of the environment in what they live, all linked by transfer of energy and material. इकोसिस्टम क्या होता है? जहाँ पर सब ह्यूमन बींग्स एक दूसरे के साथ रहते हैं एंड दे आर डिपेंडेंट अपॉन द नेचर ऑल्सो एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर ऑल्सो, दैट फॉर्म्स एन इकोसिस्टम। इसमें एक एग्जाम्पल है, एट एन एनसीसी कैम्प दैट रवि क्लास वॉज अटेंडिंग, जेसी exclaimed, "What a heavy downpour! It reminds me of my home in Kerala. You should come and see how pours over the lush green fields and coconut plantations." अब यहाँ पे उसने अपनी केरला की कंडीशन बताई है कि वहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, कोकोनट प्लांटेशंस हैं, लश ग्रीन फील्ड्स हैं। और एक नेक्स्ट गर्ल है हीरा फ्रॉम जैसलमेर इज़ वेयर इट इज़ इन राजस्थान, जहाँ पर कोई भी रेन नहीं होती। वी सी ओनली किकार एंड सैंड एज फार एज द आईज एंड कैन सी, बट यू कैन ऑल्सो फाइंड कैमल, सेड रवि। अब दो अलग अलग प्लेसेस का डिस्क्रिप्शन बताया है, केरला का और एक जैसलमेर का। Hira says, "Not just camels. If you visit our desert, you will see snakes, lizards, and many insects too." Ravi wondered, why do the animals, the vegetation, and the way people live vary from place to place? Are they all related to each other? Oh yes, very so much, the teacher replied. अब इस एग्जाम्पल से हमने ये देखा कि दोनों जगह की प्लेसेस के एनिमल्स अलग हैं, ट्रीज अलग हैं। सो व्हाट इज दिस? दिस इज एन इकोसिस्टम, कि कहाँ पर एक प्लांट और एनिमल किंगडम अपने आप को एडजस्ट करता है एंड दे आर डिपेंडेंट अपॉन द एनवायरनमेंट फॉर टू सपोर्ट द लाइफ। दिस इज टर्म्ड एज इकोसिस्टम. All plants, animals and human beings depend on their immediate surrounding. Often they are also interdependent on each other. This relation between the living organisms as well as the relation between the organisms and their surroundings form an ecosystem. There could be an ecosystem of large rainforest, grassland, deserts, mountain, lakes, rivers, oceans and even a small pond of water. When do we celebrate Environment Day? It is being celebrated on 5th June. Next is human environment. अभी हमने पढ़ा नेचुरल एनवायरनमेंट, इसके 4 डोमेन्स पढ़े, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर एंड बायोस्फेयर. नाउ वी विल रीड human environment. Human beings interact with the environment and modify it according to their needs. अब हम क्या है, हम नेचर पे डिपेंडेंट हैं और हम अपनी नीड्स के लिए मॉडिफाई करते हैं नेचर को. अर्ली ह्यूमन अडेप्टेड देमसेल्व्स टू द नेचुरल सराउंडिंग. दे लीड अ सिंपल लाइफ. पहले के टाइम पे क्या था, लोगों की लाइफ बहुत सिंपल थी, इतने रिसोर्सेज नहीं थे. बट विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड डेवलपमेंट्स व्हाट हैज़ हैपेंड, टाइम हैज़ चेंज्ड एवरीथिंग. आज की डेट में हम
what we use modern technology. With the needs grew and became more varied, human learn new ways of use and change environment. They learn to grow crops, domesticate animals and lead a settled life. अब क्या है, उन्होंने बताया कि कैसे लोगों की लाइफ चेंज हुई अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स. उसके बाद वो कैसे सेटल लाइफ जीने लगे. दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स. द व्हील वॉज इन्वेंटेड, सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस, बार्टर सिस्टम एमर्ज्ड. बार्टर सिस्टम में क्या था, जब दो लोग आपस में विदाउट द यूज़ ऑफ मनी अपने गुड्स को एक्सचेंज करते थे. सपोजिंगली देयर इज़ अ पर्सन ए हु नीड्स शूज़ एंड देयर इज़ अ पर्सन बी हु नीड्स राइस, और इसको शूज़ चाहिए. अब बी क्या है, उसने शूज़ प्रोड्यूस करे हैं, और ए क्या है, उसने राइस प्रोड्यूस करे हैं. तो ये दोनों आपस में अपने कॉमोडिटीज़ को गुड्स टू गुड्स एक्सचेंज करते हैं. दैट वाज नोन एज बार्टर सिस्टम. Industrial revolution enabled large production, transportation become faster, information revolution made communication easier and speedy across the world. So here we have learned कि कैसे humans अपनी needs के according environment को change करते हैं, modify करते हैं. So here we complete this chapter. This was a very small chapter. इससे हमने सीखा कि environment क्या होता है, कैसे humans एक environment का part हैं. When do we celebrate we can say environment day, what is barter system, what is ecosystem. So we have learned in this chapter.